अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको बहुत मुफीद टिप्स बताने वाली हूँ। इन टिप्स से आपकी जो ज़िंदगी है, वो आने वाली परेशानियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और इन टिप्स को गौर से देखना है। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन हैं ये बहुत ही काम की। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 जो है वो इस तरह से, जब भी हम अपने घर में बड़े बड़े इस तरह के पैकेट लेस वगैरह के ले आते हैं और बच्चे थोड़ा सा खा के फिर इनको खुला ही छोड़ देते हैं, तो बाज़ात इनमें आजकल जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में इनमें नमी आ जाती है और जब ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर इनको इस तरह से बंद करेंगे तो ये बाद में खुल जाएंगे। आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगी इनको बंद करने की, ये बिल्कुल जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं उसी तरह ये बंद हो जाएंगे और इनमें बिल्कुल भी हवा जो है वो नहीं जाएगी, और ये ऐसे ही फ्रेश जो हैं वो आपको मिलेंगे। जब बच्चे आपकी खाना छोड़ दें तो आप इनको ऐसा करें कि जे इस तरह से आपने उनको फ़ोल्ड करना है ऊपर से पहले, फिर आपने साइडों से इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो आपने इसका ऊपर वाला पार्ट जो कट किया था, वो आपने उसको भी ऊपर से जो है वो थोड़ा सा लहदा कर लेना है। लहदा करने के बाद आपने इस तरह ऊपर इसके लगा देना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में लगाते हुए दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने इसको, ये है देखें बंद हो गया है। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको रखें, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और आपके बच्चों के बाद में भी ये काम आ सकता है। इस तरह आपके पैसे दोबारा जो हैं वो खर्च नहीं होंगे, बच्चों को निकाल के आप दोबारा से दे सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह प्लास्टिक से रिलेटेड है कि जब भी हम बच्चों के लिए घर में इस तरह लास्टअप वगैरह लेके आते हैं, तो वो इस तरह खुली पड़ी हुई बहुत ही बिखरा बिखरा सा जो है वो लगता है, जैसे घर में कितना ज़्यादा गंद जो है पड़ा हुआ है। लेकिन आपने करना क्या है, हमारे जो रोल होते हैं टिश्यू रोल, उनसे इस तरह के निकलते हैं, तो आपने इनके ऊपर इस तरह लास्टिक को जो है वो फोल्ड कर देना है, यानी इसके ऊपर लपेट देना है आपने सही तरह से। जब आप इसे लपेट देंगे तो ये आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और ये देखने में भी प्यारी लगेगी। और फिर आप देखें कि ये बिखरी हुई भी आपको नहीं नज़र आएगी। इस तरह से ये आपकी जगह भी कम गिरेगी और आपका जो है ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। आप इसको जहाँ भी चाहें रख सकते हैं, किसी आप अपने जहाँ आप सामने आपकी बाकी चीज़ें पड़ी हों रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली, वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं। जहाँ आपकी नलकियाँ वगैरह पड़ी हों वहाँ से आप उठा के जहाँ से आपको ज़रूरत पड़े आप बच्चों की निकर्स वगैरह में डाल सकते हैं। तो इसी तरह जब आपके घर में इस तरह की चीज़ें आएँ तो आप इनको इसी तरह रोल बना के रखें, तो जैसे ही ये बिखरी पड़ी हुई नज़र आएंगी तो इस तरह से आपके जो है वो घर में बहुत ज़्यादा जो गंद पड़ा हुआ नज़र आएगा। इस तरह से आप की जो काम है वो भी ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह मैं बताऊँगी आपको, फिर आपने इसके ऊपर क्या लगाना है। आप इसके ऊपर कोई सेफ्टी पिन वगैरह भी लगा सकते हैं, या आप जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और इस तरह जैसे चाहें आप इस तरह को मर्जी रखें तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। फिर आपने क्या करना है, आप इस तरह प्लास्टिक की बोतल का जो है नीचे वाला पार्ट वो कट कर लें। कट करने के बाद आप उसमें इसको रख दें, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से जितनी आपको चाहेगी आप वहाँ से निकाल लें और इसको कट करके फिर इसके ऊपर पिन लगा दें, वहाँ रख दें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप ये बहुत पसंद आई होगी। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह पिलो कवर जो है उनसे रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ार से पिलो कवर लेके आते हैं तो उनके आगे से जो मुंह होता है वो वैसे ही होता है, और हम जब तकिए के ऊपर इन्हें चढ़ाते हैं तो आगे से तकिया नज़र आता है। आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका पिलो कवर भी गंदा नहीं होगा,
कवर भी उससे जो है वो सही तरह से ऊपर चढ़ जाएगा, और इस तरह से आपका जो तकिया है वो भी गंदा नहीं होगा। जिस तरह जो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ये इधर इस तरह से अगर रखे जाएं तो अंदर से गंदे हो जाते हैं। आपने क्या करना है, कपड़ा ले लेना है। आपके घर से ही इस तरह के हम बचे खुचे जो पीस होते हैं वो पड़े होते हैं कपड़ों से, आप उनसे इस तरह मैच करके इनको लगा सकती हैं। आपने इसको साइडों से भी सिलाई लगा देनी है, और इधर तरह से बाहर वाली साइड पे भी रख के सिलाई लगा देनी है। फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको नॉट लगा देनी है। तो ये देखें, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा हमारा तकिया जो है वो तैयार हो गया है, और हमारा तकिया जो है वो गंदा भी नहीं होगा। टिप नंबर 4 जो है मेरी इस तरह ऑयल की बोतल से रिलेटेड है कि जब हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं, चिपचिपी से हो जाते हैं, और जिस जगह पर भी रखें वो जगह भी गंदी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी बोतलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ऑयल में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, और इस तरह से आप के ऊपर अगर मिट्टी वगैरह जम जाए तो ये बहुत ख़राब लगती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपने ले लेने हैं इस तरह टिशू आप कोई सी भी ले सकती हैं। फिर आपने करना क्या है, इसके ऊपर इस तरह से कट लगा लेना है। आपने बोतल के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। ऊपर से आपने क्या करना है, आपने रबड़ बैंड ले लेने हैं। रबड़ बैंड लेने के बाद आपने इस तरह टिश्यू के ऊपर आपने इस तरह से चढ़ा देना है, जिस तरह मैं आपको चढ़ा के दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप एक रबड़ बैंड ले लें और इसको ऊपर से चढ़ा दें, तो जो टिश्यू है वो नीचे रहेगा, और जो भी इसके ऊपर से जो ऑयल गिरेगा वो टिश्यू जो है वो अब्जॉर्व करता रहेगा, और आपकी बोतल जो है वो भी बिल्कुल गंदी नहीं होगी। इस तरह आप 2-3 दिन के बाद इसको चेंज कर लिया करें तो आपकी बोतल गंदी नहीं होगी। टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह प्याज से रिलेटेड है। हमने लेना है 1 अदद प्याज, और प्याज को मैं इस तरह जो है प्याज के छिलके उतार लूँगी। तो यह टिप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। बरसात के मौसम में ये टिप आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो इस तरह से आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, आपकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। तो इस तरह से आपने लेना है प्याज के ऊपर आपने लगा देना है पेस्ट। आप कोई सा भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है रख देना है। करने के बाद फिर आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, आपने लेने हैं लौंग। इसके ऊपर आप लौंग लगा दें। जैसे ही आप लौंग लगाएंगे तो आपकी जो घर की तमाम नेगेटिविटीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और पॉजिटिविटी हम जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से लौंग लगाएं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे चलकर क्या करना है। इतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं अकेले ही इतनी गर्मी में वीडियो बनाती हूँ, मुझे कोई भी जो है मेरे साथ नहीं बनाता, मैं अकेली ही इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने लौंग लगा देने हैं। लौंग लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ले लेनी है रुई, कॉटन जो हमारे घर में होती है। रुई या कॉटन वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप कपड़े का कोई पुराना सा पीस ले लें। तो इस तरह आपने ऊपर रख के इसको आग लगा देनी है। जब इसे जलाएंगे तो फिर इससे लौंग जो हैं वो भी जलेंगे। तो इसकी स्मेल से जितना भी आपके घर में मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस वगैरह होंगे, तो जहाँ जहाँ होंगे तो आप वहाँ वहाँ पे इसको इस तरह से रख दें। तो आपकी सारी जो इसकी स्मेल से हैं वो मक्खी मच्छर दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो टिप बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने 1-2 दफ़ा करें हफ्ते में, तो आपके घर से तमाम मक्खी मच्छर जो भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने 1-2 दफ़ा इसके ऊपर रख के इस तरह से करना है। तो फिर ये देखें लौंग जो है वो भी जल जाएंगे, और आपके घर से जितने भी मक्खी मच्छर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और आपकी लाखों रुपए की बचत होगी। आपको बाज़ार से कोई भी जो है वो चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम चीज़ें हमें हमारे किचन से ही मिल जाती हैं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।